हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब बढ़िया। थोड़ा बहुत पढ़ाई वढ़ाई भी साथ साथ करते रहना चाहिए अपने को, है ना। बढ़िया तभी होगा, हमारा स्टूडेंट लाइफ है अपनी। तो सब चीज़ को बढ़िया करने के लिए अपन थोड़ा सा और कुछ पार्ट स्टडी से रिलेटेड अपन कुछ सोचे समझें। तो अपन ने दो लेक्चर मैंने आपको बताया मेरे फर्स्ट 2 लेक्चर्स के अंदर। क्या होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्या होते हैं, कार्बोनेट्स कंपाउंड के बारे में बताया, कार्बन कैलोटॉप्स के बारे में बताया। फिर आपको बताया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जब बनते हैं, यानी कार्बन कार्बन एटम के बिटवीन बॉन्डिंग्स जब होती है, तो किस टाइप्स के वो बॉन्ड फॉर्म करते हैं, किसके बॉन्डिंग के बिहाफ उनकी स्टेबिलिटीज़ कैसी होती है। और उसको स्टेबिलिटीज़ को अपन ने डिस्कस किया था हाइड्रोकार्बन्स के अंदर। और उसके बाद वो कार्बन एटम क्या एक चेन का फॉर्मेशन करते हैं, ब्रांचेस का फॉर्मेशन करते हैं, या वो एक रिंग स्ट्रक्चर्स का फॉर्म करते हैं, यानी आपस में कार्बन बॉन्ड आपस में ज्वाइन होंगे तो उसके अंदर क्या आएगा, उसका ही बॉन्डिंग्स बनेगी। उसके बाद अपन ने भी आप बताया सैचुरेटेड बॉन्डिंग क्या होती है, अनसैचुरेटेड बॉन्डिंग क्या होती है। क्लियर। सैचुरेटेड बॉन्डिंग बताया, देखो ओनली कार्बन एटम आर कंटेन विथ ओनली ऑन कंबाइन विथ ओनली ऑन सिंगल बॉन्ड्स के थ्रू, यानी कार्बन एटम के बिटवीन ओनली ऑन क्या होता है आपका सिंगल बॉन्ड होता है, उसको अपन ने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोला। फिर अपन ने डिस्कशन किया था क्या अनसैचुरेटेड कार्बन, यानी कार्बन एटम के बिटवीन जो है आपका डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों कंडीशंस पॉसिबल होती है। अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो इजीली कार्बन एटम के बिटवीन जो बॉन्डिंग्स है अपन उसको क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। अगर कार्बन एटम के बिटवीन की बॉन्डिंग्स ब्रेक कर ली आपने, इट मीन्स व्हाट, उसके अंदर सैचुरेशन जो स्टेट है वो थोड़ा कम हो जाएगा, वहाँ पे अनसैचुरेशन की स्टेट वहाँ पे आ जाएगी। सिमिलरली रिंग कंपाउंड्स के अंदर में अपन ने पढ़ा था कि वो सैचुरेटेड कैसे होते हैं, अनसैचुरेटेड कैसे होते हैं। सैचुरेशन रिंग कंपाउंड दे आर कंटेनिंग ओनली ऑन व्हाट सिंगल बॉन्डेड कंटेनिंग, जैसे मैंने साइक्लोहेक्सेन का उस समय एग्जाम्पल लिया था, यानी 6 मेंबर्ड की जो रिंग बनाई थी आपने, एक हेक्सागोनल रिंग का जो फॉर्मेशन किया। और क्लियर, वो हेक्सागोनल जो रिंग है आपकी, वो हेक्सागोनल रिंग किसका फॉर्मेशन कर रही थी, आपका सैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रही थी। क्यों कि उसके अंदर क्या कार्बन एटम के बिटवीन ओनली सिंगली बॉन्डेड था, इसलिए वो क्या है सैचुरेटेड। फिर उसके बाद सेकंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की मैंने डिस्कशन, जिसको मैंने एरोमेटिक कंपाउंड्स एरोमेटिक रिंग बोला। एरोमेटिक रिंग क्यों बोला, क्योंकि एरोमेटिक रिंग के अंदर कार्बन एटम के बिटवीन अल्टरनेट क्या होता है, बॉन्डिंग। अल्टरनेट मतलब क्या, एक बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन था किसके अंदर, बेंजीन रिंग के अंदर। तो बेंजीन आपका क्या है, एक एरोमेटिक कंपाउंड्स या एरोमेटिक रिंग के अंदर वो कंटेन होता है। क्लियर, यहाँ तक की बात अपन ने कर रखी थी। चलो टुडे वी आर डिस्कस द नोमेनक्लेचर, कैसे जो भी चीज़ का बॉर्न होता है, जैसे अपने घर पे में कोई छोटा सा बच्चा आता है तो उसका बॉर्न हो रहा है, मीन्स व्हाट, उसका क्या होगा, उसका नेमिंग करेंगे अपन। फिर उसका अपना जो घरों में जो नेम होता है उस बच्चे का कुछ अलग होता है, अपनी सोसाइटीज़ में जो नेम होता है उसका अलग होता है, और अपना जो मार्कशीट जो नेम होता है, अपने स्कूल जो नेम होता है वो क्या होता है आपका सब जगह वो नेम वैलिड होता है। सिमिलरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के भी क्या आते हैं, कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेमिंग होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर भी। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग किसके बिहाफ होती है, अपना नेमिंग अपने कल्चर के बिहाफ हो रही है। क्लियर, अपना अपन जिस सोसाइटी से आ रहा है उसके बिहाफ अपना नेमिंग होता है। सिमिलरली कार्बन कंपाउंड्स के अंदर भी जहाँ से उसका फॉर्मेशन हो रहा है उसके बिहाफ उसका क्या करते हैं, नेमिंग करते हैं। उसी को अपन कहते हैं क्या, नोमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या नोमेनक्लेचर ऑफ द कंपाउंड। क्लियर। Nomenclature of the organic compound. Today we are discussing this section the nomenclature of organic compound. यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो नॉमेनक्लेचर होता है, मीन्स और नॉमेनक्लेचर का मीन्स सिंपल सा थिंग्स है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नेम देना, उनका नामकरण करना। क्लियर। सेकेंड थिंग, कितने टाइप्स ऑफ नेमिंग हो सकता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स से। सिंपली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो नेमिंग होता है वो 3 टाइप्स यानी 3 सिस्टम्स के अंदर होता है। क्या 3 सिस्टम उनका, फर्स्ट आता है उसका क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नेमिंग बाय द ट्रैवल नेम। किसके थ्रू कर रहे हैं अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नेमिंग, ट्रैवल नेम के अकॉर्डिंग करें। किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं अपन उसका ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग, ट्रैवल नेम। सेकंड थिंग आता है आपका क्या, डिराइव सिस्टम। थर्ड वन इज व्हाट, आईपीएससी सिस्टम। जैसे अपना घरों में नाम अलग अलग होता है वैसे इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है आपके पास, पर उनके नेमिंग अलग अलग होते हैं। फर्स्ट जो आता है क्या आता है, ट्रैवल नेम। ट्रैवल नेम मतलब क्या, एंड जहाँ से उसका फॉर्मेशन हुआ है, जहाँ से वो बना है, जहाँ से उस कंपाउंड को गिव अप किया है, उसको अपन क्या कहते हैं, उसका ट्रैवल नेम की फॉर्म में, जिसको अपन उसको ट्रैवल नेम की फॉर्म में अपन क्या कहते हैं, ट्रैवल सिस्टम जिसको अपन कहते हैं। क्लियर। सेकेंड थिंग्स आता है आपका क्या, डिराइव सिस्टम। डिराइव सिस्टम मतलब क्या, कंपाउंड तो एक ही है बट उसका डिफरेंट सारे नंबर्स ऑफ जितने कार्बन एटम है उनके लिए को बिहाफ
उसका कैसे डेरिवेशंस हो रहा है, उसके बिहाफ उसका जो नॉमेनक्लेचर होता है उसको डिराइव सिस्टम्स कहते हैं। थर्ड वन इज व्हाट, आईपीएसी सिस्टम। आईपीएसी सिस्टम से अपन बिलोंग कह सकते हैं कि अपना नाम जैसे स्कूल में है वही मार्कशीट में होता है, और मार्कशीट में जो अपना नेम है वैसे ही अपने को सब जने पहचानते हैं। जस्ट लाइक दैट सिमिलरली कार्बन एटम्स के अंदर भी क्या होता है, एक आईपीएसी नेम्स होता है। क्या होता है, आईपीएसी नेम्स होता है। आईपीएसी नेम्स होता है। आईपीएसी नेमिंग में क्या होता है, सिंपल सा थिंग्स, जैसे अपने नेमिंग्स के ऊपर अपन बात करते हैं, जैसे मेरा नाम को अनिल है, जैसे किसी का नाम कुछ और है, मीन्स और उसका नेमिंग क्या है, जो नेमिंग जो है उनका मार्कशीट में जो नेम है वही उसको उसी नाम से सब जने पहचानते हैं, उसी नाम से अपनी सबसे आइडियाज होते हैं। वैसे कार्बन कंपाउंड जो होते हैं उनके भी क्या होते हैं, ऑर्गेनिक नेम्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं अपन, ऑर्गेनिक नेम्स की बात करते हैं, आईपीएसी नेमिंग्स की बात करते हैं। आईपीएसी के अंदर क्या होता है, सारे ऑल दोज कंपाउंड, सारे कंपाउंड्स का जो नेमिंग होता है सब जगह एक ही नाम से। अगर आपने मीथेन बोला तो मीथेन, चाहे यहाँ पे इंडिया में बोलोगे तो भी मीथेन वही होगा, या ऑस्ट्रेलिया में जाके बोलोगे मीथेन, आपको वही कंपाउंड आपको मिलेगा। मीन्स व्हाट, सब जगह होल यूनिवर्स के अंदर उसका नेमिंग क्या होता है, कॉमन नेम से जो डिक्टेट करता है, या कॉमन नेमिंग नॉमेनक्लेचर का जो रूल्स यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं क्या, आईपीएसी सिस्टम। आईपीएसी सिस्टम्स क्या इनसाइड अपन आईपीएसी सिस्टम को डिफरेंट टाइप्स के अंदर बॉन्डिंग के बिहाफ अपन उसको डिस्कशन करेंगे, और उनके जो रूल्स हैं, उनके जो कौन कौन से मेथोलॉजी से फॉलो करनी होती है उनकी कुछ अपन वही फॉलोज करेंगे। First one things is what, travel system. Travel system means what, compound in this system. In this system the nomenclature of the compound based on the what, natural sources. मैंने आपको बताया किस नेचुरल सोर्सेज से आ रहा है और क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ है, उस प्रॉपर्टीज़ से बिहाफ अपन क्या करते हैं, उसका नोमेनक्लेचर करते हैं। जैसे आपके पास मीथेन है, CH4 है आपके पास, इसमें इसका जब नेमिंग करते हैं ये कहाँ से मिलता है, इसका जो नेचुरल जो इसका जो नेम है इसका क्या होता है नेम, मार्स गैस। इसको किससे बोला हुआ, मार्स गैस। उसको कहाँ से डिराइव किया हुआ, फॉर्म बाय द मार्सेस। मार्सेस से जो इसको क्या हुआ, फॉर्म किया, मीन्स वॉट, जहाँ से उसका फॉर्मेशन हुआ है उसके बिहाफ क्या लिखा हुआ, उसका नेमिंग किया हुआ है। सिमिलरली फॉर एग्जाम्पल ऑफ CH3COOH मीन्स वॉट, एसिडिक एसिड। एसिडिक एसिड कहाँ से मिलता है आपको पता है एसिडिक एसिड कहाँ से फॉर्म होता है, विनीगर जिसको अपन कहते हैं, विनीगर्स के अंदर एसिडिक एसिड्स होता है। क्लियर, इट्स अ वॉट, ट्रैवल सिस्टम नेम। मीन्स ज़्यादा इसका डीपली नहीं है ज़्यादा सिस्टम नेम्स के अंदर, आपको ये पता होना चाहिए ट्रैवल नेम होता क्या है, सिंपल सा थिंग। क्लियर, सेकेंड थिंग इज वॉट, सेकेंड इज वॉट, डिराइव्ड सिस्टम। डिराइव्ड सिस्टम क्या होता है, जहाँ से उस सिस्टम का डेरिवेशन डिराइव हुआ हुआ, जहाँ से वो सिस्टम आपको मिला है उसके थ्रू। इन दिस सिस्टम द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नेम्ड एज द डेरिवेशंस ऑफ द सिंपल कंपाउंड, यानी देयर कंपाउंड्स कहाँ से उसका डिराइव हुआ हुआ वो कंपाउंड्स है उसके बिहाफ अपन क्या कहते हैं, उसको नेम देते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, मीथेन है, सिंपल कंपाउंड्स क्या आपका मीथेन हो गया। जब उसको डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीथेन्स को कंबाइन करेंगे, यानी इसके अंदर क्या किया, 3 डिफरेंट मीथेन आइटम्स को कंबाइन किया, तो एक नया नेम जो आपका डिराइव नेम आएगा। क्या है आपका डिराइव नेम, ट्राई मिथाइल मीथेन, जिसको बोला आपने, क्या बोला, ट्राई मिथाइल मीथेन। जैसे आपके क्या लिया आपने, CH3OH। CH3OH मीन्स वॉट, मिथेनॉल। आपके पास मिथेनॉल है, मिथेनॉल को अनदर नेम की फॉर्म आप डिक्टेट करो, क्या बोलोगे इसका नेम, मिथाइल कार्बोनिल। कार्बोनिल आपको ये नहीं कहने का मीन्स क्या है, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके पास है उनके जो नेमिंग जो होगा वो डिराइव सिस्टम्स के अंदर उसके नंबर ऑफ किस कार्बन आइटम्स को कंबाइन करके आपके पास फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर, इस टाइप से अपन क्या कहते हैं, आइसो एसिडिक एसिड भी बोलते हैं। CH3COH को अपन क्या कहते हैं, एसिडिक एसिड कहते हैं। क्लियर, एसिडिक एसिड की इसके साथ क्या कर लिया आपने, मिथाइल ग्रुप, 2 डिफरेंट मिथाइल ग्रुप्स के साथ अटैच कर लिया। इस कार्बन की बॉन्डिंग को डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के अंदर आता है, कैसे इसका फॉर्म होता है। बट जब इसको कंबाइन करते हैं तो एक नया स्ट्रक्चर बनता है। इसका जो नेम ऑफ द डिराइव्ड नेम क्या होता है, आइसोप्रोपाइल एसिडिक एसिड। ये जो सिस्टम होता है ये ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक नहीं चला, क्यों, क्योंकि एक पर्टिकुलर स्टेट या कंट्रीज तक इसका या मिनिमम नंबर ऑफ साइंटिस्ट तक इसके नेम की डिस्कवरी वो सोच सकते थे कि क्या नेम का कंपाउंड दिया, क्या नेम का कंपाउंड, क्या नेम किसको बोल रहे हैं अपन। वैसे ही क्या होगा, सब जगह पर कंट्रोवर्सी आएगी, किसी ने चिंकू बोला, किसी ने मिंकू बोला, किसी ने टिंकू बोला, यानी कंपाउंड्स के नेमिंग क्या बोले, अलग अलग जगह। सेम कंपाउंड तो आपका एक है पर उसका नेमिंग क्या होगा, चिंकू मिंकू टिंकू हो गया।
तो उस कंडीशन में क्या हुआ, सब साइंटिस्ट जो थे सेटिस्फाइड नहीं हुए। अब सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ तो कंट्रोवर्सी उन सब के बीच में। अब उस कंट्रोवर्सी को ब्रेक करने के लिए बोला कि जो भी कंपाउंड है आपका वो सब जगह एक ही नाम से आना चाहिए। क्लियर, सब जगह उसका एक ही नाम होना चाहिए। वैसे अपना नाम क्या होता है, स्कूल में नाम जो होता है वही सब जगह अपना नेम होता है, वैसे ही अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर नेम उसको इसी को फॉलो करते हैं। वैसे ही आईपीएसी का जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं, जो भी आपका नेचर के अंदर फॉर्म होंगे, उन सब का क्या होता है, एक फिक्स नेमिंग जो मेथड यूज़ करते हैं। क्लियर, उस मेथड्स को अपन कहते हैं क्या, आईपीएसी सिस्टम। क्या कहते हैं उसको अपन, आईपीएसी। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पेपर सेक्शन। आपका पेपर का जो पार्ट होता है उस पार्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, 4 मार्क्स के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं आपको आईपीएसी सिस्टम्स के भी आपके। फर्स्ट नेक्स्ट थिंग्स इज व्हाट, आईपीएसी सिस्टम। अर्लियर आपको पता है कि वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जब फॉर्मेशन हो जाता है तो उनके नेम के अंदर क्या होता है, कंट्रोवर्सीज आई। मैंने आपको पहले बताया कि कंट्रोवर्सीज आती है तो उसके लिए क्या होता है, तो नीचो क्या कहते हैं ना, उसका जो निकालते हैं कि सॉल्यूशंस क्या होगा। उस सॉल्यूशंस के लिए क्या यूज़ किया, सब साइंटिस्ट ने मिले और उन साइंटिस्ट ने जो एक सिस्टम को डिराइव किया जिसको बोला क्या, आईपीएसी सिस्टम्स। क्या बोला उसको, आईपीएसी सिस्टम नेम दिया। क्लियर, क्या होता है, अर्लियर द वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वर टू द नॉन एज द कंपाउंड्स आर द नेम, whereas the number of organic compounds increase such rapidly। आपको पता है डे बाय डे, आपको पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज होंगे। जब साइंटिस्ट रिसर्च करेंगे क्या आएगा, नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्या होगा, नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का और बढ़ेंगे आपके पास। तो उनके नेमिंग करना बहुत बड़ा एक बड़ा टारगेट बन गया। उन मॉलिक्यूल्स का नेमिंग करना क्या होता, बहुत बड़ा एक टारगेट बन गया। तो उसके लिए एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज को जनरेट किया। इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज के थ्रू जो सिस्टम का नेमिंग आया और जो उसको आईपीएसी नेम दिया। आईपीएसी का कई बार एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कि व्हाट डू यू राइट द फुल फॉर्म ऑफ द आईपीएसी। आईपीएसी मीन्स व्हाट, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। एक नंबर का क्वेश्चन 100% आता है इस नेम के ऊपर, राइट द फुल नेम ऑफ द आईपीएसी। इट इज व्हाट, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अप्लाइड केमिस्ट्री मतलब जो केमिस्ट्री के ऊपर अप्लाइड अपन करते हैं, जो नेमिंग अपन करते हैं। क्लियर, और उसके लिए भी क्या है, कुछ रूल्स आए हुए हैं। ये रूल्स डिफरेंट उसके बॉन्डिंग्स के बिहाफ पे नेम दिए। जो फर्स्ट बॉन्डिंग कंसिडर की इट इज़ व्हाट, एल्केन। इट इज़ व्हाट, एल्केन है आपका, मीन्स व्हाट, एल्केन का नॉमेनक्लेचर। सेकंड थिंग इज व्हाट, एल्कीन नॉमेनक्लेचर। एंड थर्ड थिंग इज व्हाट, एल्काइन नॉमेनक्लेचर। किसके बिहाफ पे ये एल्केन, एल्कीन और एल्काइन बोला, मीन्स व्हाट, सिंपल सा थिंग। अगर कार्बन कार्बन एटम के बिटवीन जो होगा सिंगल बॉन्ड होगा तो आप किसके अंदर आपका आएगा, एल्केन के इनसाइड आप कंसिडर करोगे। एल्केन के अंदर क्या होगा, कार्बन कार्बन, जो भी कार्बन की स्ट्रक्चर्स आपके पास फॉर्म होगी वो सारे के सारे क्या होंगे आपके पास, सिंगली बॉन्डेड होंगे आपके पास। फिर आता है आपके पास क्या, एल्कीन। एल्कीन मीन्स व्हाट, कार्बन कार्बन एटम के बिटवीन क्या प्रेजेंट होगा आपके पास, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। वो आपके पास चेन फॉर्म में हो सकता है, रिंग फॉर्म में हो सकता है, ब्रांच फॉर्म में पॉसिबिलिटीज है। बट उनका जो नेमिंग सिस्टम अपन कंसीडर करते हो किसके अंदर आता है आपके पास, एल्कीन नॉमेनक्लेचर्स के अंदर आता है। फिर नेक्स्ट थिंग, थर्ड थिंग इज व्हाट, एल्काइन। एल्काइन मीन्स व्हाट, कार्बन कार्बन एटम्स के बिटवीन जो भी ब्रांच या चेन या रिंग, जो भी रिंग नहीं कंसीडर कर सकते अपन, ब्रांच और चेन की बात करें तो उस कंडीशन में जो कार्बन कार्बन एटम के बिटवीन क्या होता है, वहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। क्लियर, अब आपके पास आएगा सर हमें कैसे पता चलेगा किस कार्बन कार्बन के बिटवीन डबल बॉन्ड है, किसके बिटवीन ट्रिपल बॉन्ड है, या किसके बिटवीन आपके पास सिंगल बॉन्डेड है। तो उसको डिराइव करने के लिए, उसको समझाने के लिए क्या हुआ, एक फॉर्मूला जनरेट हुआ जिसको जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन, एल्कीन और एल्काइन कहते हैं। एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CnH2n+2, यानी सिंगली बॉन्डेड है आपके पास कार्बन कार्बन एटम, तो उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। अगर आपका कार्बन कार्बन एटम के बिटवीन क्या है आपके पास, डबल बॉन्डिंग है, क्या है आपके पास, डबल बॉन्डिंग है, तो उसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। यानी इस फॉर्मूले के अंदर अपन नंबर ऑफ कार्बन, एन क्या आपके पास, नंबर ऑफ कार्बन, जब भी नंबर ऑफ कार्बन वैल्यू अपन रखेंगे तो आपके पास पता चल जाएगा डबल बॉन्ड कंटेनिंग है या वो सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग है। सिमिलरली अपन इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं एल्काइन के अंदर। एल्काइन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CnH2n-2,
यानी इस -2 के थ्रू अपन बता सकते हैं कि ये जो फॉर्मूलाज है वही नंबर ऑफ कार्बन आपने वैल्यूज को पुट किया, नंबर ऑफ कार्बन आप पुट करके अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका कार्बन कार्बन के बिटवीन क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो उसका जो नॉमेनक्लेचर, जो भी उसका नॉमिंग का जो रूल आएगा वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, एल्काइन के अकॉर्डिंग आएगा। तो वी आर डिस्कशन इन दिस सेक्शंस, द फर्स्ट थिंग इज व्हाट, द नॉमेनक्लेचर ऑफ द एल्केन्स। क्लियर? नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन, एल्केन के नॉमेनक्लेचर में क्या होता है, सिंपल सा एक रूल्स को फॉलो करता है। एल्केन में भी रूल्स फॉलो होता है, एल्काइन में भी रूल्स फॉलो होता है और एल्केन में भी रूल फॉलो होता है। 3 रूल्स होते हैं, दोनों के कंपाउंड के बिहाफ पे अपन इसको फॉलो करते हैं। सिंपल सा, अगेन मैं राइट इन द सिंपल जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन। क्लियर? एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में आता है कि राइट द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन, राइट द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन एंड राइट द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइन। क्लियर? तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन अपन पुट अप कर सकते हैं इसके ऊपर से। क्या होता है जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। क्लियर? जब भी आप आईपीएससी नेमिंग के अंदर, सिस्टम के अंदर आप नेमिंग करते हैं, उसके अंदर 3 मेन चीज़ आती है। सब फर्स्ट वन इज व्हाट, प्रीफिक्स, सेकंड इज व्हाट, पेरेंट एंड थर्ड वन इज व्हाट, सफिक्स। क्या होता है पेरेंट, क्या होता है सफिक्स, क्या होता है प्रीफिक्स? सफिक्स मीन्स व्हाट, जो आपके नेम के फ्रंट में लगेगा, और जो भी सफिक्स आपके पास आएगा, सफिक्स के नेमिंग से पहले उसकी पोजीशन को डिक्टेट करते हैं। जो आपका सफिक्स है वो आपका डिक्टेट कर रखा है, उस सफिक्स की क्या आएगी, फर्स्ट ऑफ ऑल पोजीशन आएगी। क्लियर? फिर आता है नंबर ऑफ द पेरेंट। पेरेंट चेन का मीन्स व्हाट, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो अपन चूज करते हैं कार्बन कार्बन एटम के बिटवीन, दैट कार्बन कार्बन एटम चेन आर कॉल्ड व्हाट, पेरेंट। पेरेंट मीन्स व्हाट, जो उसको मेन चेन की फॉर्म में अपन कंसीडर करता है, इट इज व्हाट पेरेंट। एंड सफिक्स, आपके पास सिंगल बॉन्डेड है आपके पास कार्बन कार्बन एटम, उसके सफिक्स की फॉर्म में अपन यूज करते हैं ANE। क्या यूज करते हैं, ANE। और कई बार प्राइमरी सफिक्स भी आता है, सेकेंडरी सफिक्स भी आता है। सेकेंडरी ANE जो होता है वो आपका क्या होता है, प्राइमरी सफिक्स। एंड सेकेंडरी सफिक्स, अगर सपोज आपके पास क्या है, कार्बन जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन एज ए आपके फंक्शनल ग्रुप की फॉर्म में क्या प्रेजेंट है, वहाँ पे आपके पास OH ग्रुप प्रेजेंट है, मीन्स व्हाट, एल्कोहलिक ग्रुप आपका एल्कोहलिक ग्रुप आपका प्रेजेंट है। तो उस एल्कोहलिक ग्रुप के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, ऑल यूज़ करते हैं। उसके अंदर क्या आएगा, सेकेंडरी सफिक्स यूज़ होता है। क्या यूज़ होता है, सेकेंडरी सफिक्स। चलो अपन डिस्कस करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो नेमिंग होता है 3 पार्ट्स के बिहाफ होते हैं। सिंपल सा द पेरेंट चेन, सिंपल सा पेरेंट चेन। आपके पास सपोज ये कार्बन कार्बन एटम का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, क्लियर? ये जो मैंने नंबर ऑफ 3 कार्बन कार्बन एटम, 4 कार्बन कार्बन एटम्स हैं मेरे पास, इनको मैंने क्या किया, एक चेन की फॉर्म में डिक्टेट किया। ये जो चेन मेरी कार्बन कार्बन एटम की आएगी, ये जो चेन कहलाती है, क्या कहलाती है, पेरेंट चेन ऑफ द कंपाउंड। क्लियर? उसका जिसको अपन को क्या करना है, नेम को डिक्टेट करा है, जिसको अपन किसकी फॉर्म में कंसीडर करते हैं, पेरेंट नेम की फॉर्म में कंसीडर करते हैं। देन इसके बाद सपोज इसके साथ एक कोई भी अनदर फंक्शनल ग्रुप आ गया आपके पास, क्या आ गया, सब्स्टिट्यूएंट आ गया। सब्स्टिट्यूएंट सपोज आपके पास क्या ले लिया आपने, इसकी जगह पे F ले लिया। F लीजिए, हेलोजन फैमिली का कोई भी ग्रुप एलिमेंट कंसीडर करते हैं, जो 7 ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, हेलोजन फैमिली कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ डिक्टेट कर रखा है, हेलोजन फैमिली इज व्हाट, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन। अगर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन आपके पास ग्रुप के अंदर चेन के अंदर पोजीशन है, यहाँ फ्लोरीन आपके पास किस पे, फर्स्ट पोजीशन पे, तो इसके नेम से पहले क्या आएगा, 1 अपन नेमिंग कंसीडर करेंगे। इसके रूल्स आते हैं, पर्टिकुलर रूल्स होगा कि आईपीएससी सिस्टम के अंदर किस टाइप्स के अपन नेमिंग के अंदर रूल्स कंसीडर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर चूज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। हम ऐसी कार्बन चेन को चूज करेंगे जिसके अंदर क्या होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे। सेकेंड थिंग्स, इफ इन अ कार्बन चेन इफ अ सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट, आपका क्या प्रेजेंट है वहाँ पे, सब्स्टिट्यूएंट आपका प्रेजेंट है, तो सब्स्टिट्यूएंट को क्या मिलना चाहिए, आपका मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। मिनिमम नंबर मीन्स व्हाट, काउंटिंग करें। सपोज यहाँ से आपने काउंटिंग किया तो इस सब्स्टिट्यूएंट है आपका फ्लोरीन, फ्लोरीन को क्या मिल रहा है, फर्स्ट पोजीशन मिल रहा है। अगर मैं यही यहाँ इसकी काउंटिंग में यहाँ से बैक साइड से कर लो, मीन्स व्हाट 1 2 3 एंड 4 कर लो, तो ये रूल्स क्या हो जाएगा, वहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। रॉन्ग हो जाएगा मीन्स उसको अपन नेमिंग की फॉर्म में कंसिडर नहीं कर सकते। क्लियर? इसीलिए सेकंड पॉइंट क्या कहता है, इफ अ सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट इन द पेरेंट चेन। पेरेंट चेन मतलब क्या, जो आपके पास मेन चेन आपने कंसीडर की, अगर उसके अंदर सब्स्टिट्यूएंट आपका प्रेजेंट है तो सब्स्टिट्यूएंट को क्या मिलना चाहिए, मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। तो उस साइड से अपन क्या करते हैं, काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल
फॉर एग्जाम्पल मैंने कंसिडर किया 4 कार्बन आइटम्स का, कोई भी 4 कार्बन 3 कार्बन आइटम, कार्बन कार्बन के बिटवीन क्या आपका सिंगल बॉन्ड है आपके पास, क्लियर। ये कार्बन कार्बन के बिटवीन सिंगल बॉन्ड है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या लगा दिया मैंने, सब्स्टिट्यूएंट लगा लिया। क्या डिक्टेट किया मैंने, सब्स्टिट्यूएंट। और रिमेनिंग जो भी कार्बन की वैलेंसी जो वो कंप्लीट कौन कंप्लीट करता है, हाइड्रोजन पूरी करेगा। देखो 1 3 यहाँ आएगा 1 हाइड्रोजन और यहाँ आएगा आपका CH3। अगर मेरे को इसका क्या करना है, इस रूल्स के अकॉर्डिंग क्या करना है, ओनली नेमिंग करना है, नंबरिंग करना है। क्या करना है आपको, स्टेप बाय स्टेप अपन चलेंगे, नंबरिंग करना है। फर्स्ट थिंग इज व्हाट, चूज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, अपने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को चूज कर लिया। सेकंड थिंग इज व्हाट कि वी आर स्टार्टिंग द नंबरिंग, किस साइड से अपन नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, जहाँ से आपका सब्स्टिट्यूएंट जो है, इस सब्स्टिट्यूएंट को क्या मिलना चाहिए, मिनिमम नंबर। चाहे इसको इस साइड से काउंट करो 1 2 3, चाहे इसको इस साइड से काउंट करो 1 2 3, मीन्स और सब्स्टिट्यूएंट को क्या मिल रहा है, सेम नंबर मिल रहा है। तो उस कंडीशन आप कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट करो और अपन डिक्टेट कर देते हैं। जैसे इसका मेरे को नाम निकला है, नेमिंग करना है आपको, क्या लिखो, सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट अस पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन क्या आपके पास, फ्लोर सेकंड पोजीशन के ऊपर है, क्लियर। नेक्स्ट थिंग्स राइट द नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट क्या आपका एक हैलोजन फैमिली का एक मेंबर है, पार्ट ऑफ व्हाट, हैलोजन फैमिली। अगर हैलोजन है फैमिली के अंदर आपका फ्लोरीन है, आपके पास F है, तो उसको क्या नेमिंग करते हैं अपन आईपीएसी नेमिंग में, फ्लोरो। क्या लिखते हैं उसको, फ्लोरो की फॉर्म में। तो मीन्स व्हाट, 2 फ्लोरो, क्या आएगा, 2 फ्लोरो। आपको पता है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर प्रेजेंट होंगे इसके अंदर, अगर एक कार्बन एटम आपके पास चेन में, तो उसको अपन कहते हैं मैथ। क्या कहते हैं अपन उसको, मैथ। सपोज आपके पास कार्बन एटम क्या है, C है, ओनली ऑन 1 कार्बन है, उसको क्या कहोगे, मैथ बोलोगे। क्या नेम आएगा उसका, मैथ। अगर कार्बन कार्बन एटम के नंबर ऑफ दो कार्बन एटम कितने हैं, 2 कार्बन है, उसको आप क्या बोलोगे, एथ। अगर 3 कार्बन है आपको, तो उसको क्या बोलोगे, प्रॉप। अगर आपके पास 4 कार्बन है, उसके लिए आप क्या बोलोगे, ब्यूट। क्या कहोगे इसको, ब्यूट। अगर आपके पास 5 कार्बन है, उसके लिए आप क्या यूज करोगे, पेंट। 6 कार्बन है आपके पास, उसके लिए क्या यूज करोगे, हेक्स, क्लियर। इस टाइप से अपन नंबर ऑफ कार्बन एटम के बिहाफ, जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आपके पास होंगे उनकी क्या करेंगे, अपन नंबरिंग करेंगे। अब देखो मेरे इस नंबर के अंदर कितने कार्बन एटम है, मेरे पास 3 कार्बन एटम है। तो 3 कार्बन के एटम के जब आप सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग करोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, पेरेंट का नेमिंग। पेरेंट मीन्स व्हाट, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं आपके पास, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने, 3 कार्बन एटम आपके पास है, तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, प्रॉप। क्लोरो, प्रॉप, क्लियर। और ये सारे के सारे क्या सिंगल बॉन्डेड है। जब भी कार्बन एटम सिंगली बॉन्डेड होता है, उसके लिए यूज होता है क्या, ANE यूज होता है। क्या होता है, सफिक्स की फॉर्म में ANE यूज होता है। तो जब अपन इसका ANE लिखेंगे, तो इसका नेमिंग क्या, लास्ट में क्या आएगा, यहाँ पे लास्ट में आएगा ANE। और जो आपका ANE ही है, वो आपका किस फॉर्म में आता है, आपका सफिक्स की फॉर्म में अपन उसको कंसिडर करते हैं। यानी इस टाइप से अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर सिंगली बॉन्डेड जो कंटेन होते हैं, उनका आईपीएसी नेमिंग करते हैं, क्लियर। चलो ये देखो मेरे पास कुछ एग्जांपल्स डिस्कशन किया मैंने। इन सारे एग्जांपल्स के अंदर आपने क्या देखा, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं आपके पास, क्लियर। नंबर ऑफ कार्बन एटम के भी आप आपने क्या किया, उसका नेमिंग किया हुआ, क्लियर। इफ 1 कार्बन एटम, इट इज व्हाट, ओनली 1 कार्बन एटम, इट इज व्हाट, मैथ। और आपके पास सफिक्स क्या लगता है, जब भी सिंगल बॉन्डेड होता है, सफिक्स की फॉर्म में आपके पास क्या आता है, ANE अपन कंसिडर किया आता है। क्या कंसिडर करता है, ANE। ANE आपका सफिक्स लगेगा, क्या लिखोगे आप उसका, मीथेन। सिंपल। नंबर ऑफ 2 कार्बन एटम है आपके पास, इसको अनदर फॉर्म में कई बार एग्जाम के अंदर इस टाइप से भी पूछा जाता है, C2H6। अगर C2H6 है आपके पास, तो C2H6 है तो आपके पास क्या हुआ, सिंगली बॉन्डेड है आपके पास। तो सिंगली बॉन्डेड C2H6 के लिए अपन नेमिंग क्या यूज करते हैं, इथेन यूज करते हैं। सिमिलरली C3H आपके पास कितना है, 8H है आपके पास। देख लो नंबर ऑफ कार्बन कितना है, C3H8 है। C3H8 है तो नंबर ऑफ कार्बन आपके पास 3 है, तो 3 कार्बन के लिए अपन क्या यूज करते हैं, प्रॉप। और आपका जो सफिक्स लगेगा वो क्या लगेगा, ANE की फॉर्म में, क्लियर। ये सारे एग्जांपल्स है जिसके अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम के बिहाफ पे अपन सिंगली बॉन्डेड के जो भी कंपाउंड्स होते हैं उनका आईपीएसी नेमिंग करते हैं, क्लियर स्टूडेंट्स। ओके, वी आर डिस्कसिंग द सेकंड थिंग्स इज व्हाट, एल्कीन एंड एल्काइन in my next sections, clear.